ओबीसी आरक्षण और चयनित अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत ओबीसी महासभा ने पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसके पहले रैली निकाली गई और फिर आयोग के अध्यक्ष के निवास पर चर्चा करते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। चेतावनी दी गई कि 1 माह में समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आयोग अध्यक्ष के निवास के सामने ही धरना प्रदर्शन होगा। ओबीसी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिसमें 3 वर्ष का समय बीत चुका है, जबकि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी संवर्ग को 27% आरक्षण घोषित किए जाने के बाद इसे केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों की होल्ड पर रखी गई भर्ती में 13% का भी समायोजन किए जाने की बात कही गई। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 100% पूर्ण किए जाने को लेकर भी आवाज उठाई गई। ओबीसी जातिगत जनगणना, महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति सहित अन्य समस्याओं को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को अवगत कराया गया। इसके लिए रानी दुर्गावती चौक से रैली निकाली गई और नारेबाजी करते हुए आयोग अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे, जहां उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष बनाए जाने की बधाई देते हुए समस्याओं को लेकर बातें रखी गईं। इस अवसर पर ओबीसी महासभा अध्यक्ष सौरभ लिल्लारे ने बताया कि लंबे समय से ओबीसी संवर्ग की समस्या को उठाया जा रहा है और अब आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर 1 माह में उनके द्वारा समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो आयोग अध्यक्ष के बंगले के सामने ही धरना दिया जाएगा। बालाघाट जिले के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हमारे बालाघाट विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को बनाए। आज हम सभी ओबीसी महासभा के साथी, चयनित शिक्षक के साथी, महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उनका स्वागत अभिनंदन करने पहुँचे, उनको बधाई दी। साथ ही ओबीसी महासभा के बैनर तले जो लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे कि जो विगत 3 वर्षों से चयनित शिक्षक भर्ती रुकी हुई है, वे 27% आरक्षण के आधार पे जल्द से जल्द हो। महाविद्यालय के जो बच्चों को विगत वर्षों से जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वो 15 दिवस के भीतर में छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें। इसके साथ में जातिगत जनगणना और जो ओबीसी का 27% आरक्षण है, उसको केंद्र सरकार के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने सहित अन्य विषयों पर हमने आज आदरणीय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी से चर्चा। चयनित अभ्यर्थी शारदा फुलबांधे ने कहा कि आयोग अध्यक्ष से आश्वासन मिला है कि वे राज्य सरकार के समक्ष बात रखेंगे। माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के सामने जब हमने 27% ओबीसी आरक्षण की बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट, मतलब उन्होंने हमें कोर्ट का आश्वासन दिया कि कोर्ट में मामला अटका है ऐसा वैसा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया कि मुझसे जितना हो सकता है मैं आपके पक्ष की बातें रखूंगा। उसी तरह छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर ओबीसी महासभा नगर अध्यक्ष ऋषभ सहारे ने कहा कि SC/ST संवर्ग की छात्रवृत्ति दी जा रही है, लेकिन ओबीसी वर्ग की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसी समस्या को लेकर अवगत कराया गया है। आज हम लोग माननीय महोदय अपने गौरीशंकर बिसेन जी से मिलने आए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ST/SC की स्कॉलरशिप आने लगी है, परंतु ओबीसी वर्ग की नहीं आ रही है। हम इस मांग को लेकर हम अध्यक्ष महोदय से मिलने आए थे और ज्ञापन सौंपे। देखिए, जो चयनित शिक्षक हैं उनका ये महासंघ के लोक का प्रतिनिधिमंडल और उनके अध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि हमें 27% आरक्षण अनुरूप ओबीसी की भर्ती उन्होंने उनके ज्ञापन को लिया है और उसमें शासन तक। आप चूँकि भाव पिछड़ा आयोग से बन चुके, किस प्रकार से इनकी बात रखेंगे और क्या कब तक इनको जल्द से जल्द इनकी समस्या का निराकरण? मेरा तो काम है कि जो भी लोगों के ज्ञापन आते हैं उनका अध्ययन करना और सरकार के साथ। नदी, तालाब, नहर और सरोवरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। त्योहारों के इस दौर में नगरपालिका विसर्जन कुंड तैयार करना ही भूल गई। कृष्ण जन्माष्टमी, तीजा पर्व मनाया गया और अब गणेशोत्सव प्रारंभ हो चुका है और विसर्जन कुंड का कोई ठिकाना नहीं है। इसे व्यवस्थित करने की दिशा में कोई ध्यान नहीं है। गणेश उत्सव व नवरात्रि को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगरपालिका द्वारा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड बनाने को लेकर कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में नदी तालाबों को प्रदूषण मुक्त बनाने के अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निकाय की व्यवस्था का जायजा लिया गया तो पता चला कि विसर्जन कुंड को व्यवस्थित नहीं किया गया और ना ही यहाँ का पहुंच मार्ग बनाया गया और ना ही यहाँ सफाई व्यवस्था करवाई गई है। इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि विसर्जन कुंड तैयार करना ही नगरपालिका भूल गई है। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए नदी और तालाबों में प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर सख्ती बरती जाती है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं के निर्माण पर भी रोक लगी हुई है।
शहर में मोतीनगर में प्रतिवर्ष विसर्जन कुंड का प्रयोजन होता है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी और तीजा पर्व इसी तरह बीत गया और विसर्जन कुंड में प्रतिमा तथा पूजन सामग्री विसर्जन के लिए आदेश तक जारी नहीं हो पाए। अब गणेशोत्सव प्रारंभ हुआ है और 10 दिनों के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम चलेगा। ऐसे में विसर्जन कुंड ही तैयार नहीं है तो फिर नदी, तालाब और सरोवरों में ही प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण अभियान का माखौल उड़ना तय है। देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतिमाओं की साज सज्जा के लिए लगाए गए मुकुट के साथ ही पूजन सामग्रियों को भी अलग से विसर्जित किए जाने का निर्देश है। इसके मुताबिक प्रतिमाओं और पूजन सामग्रियों को अलग अलग विसर्जित किया जाना है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को ही इसकी परवाह नहीं तो फिर नदी, तालाब प्रदूषण से मुक्त कैसे हो पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। बालाघाट शहर की जनता और सड़क पर चलने वाले राहगीर लंबे समय से आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी से परेशान है। यहां नगर की लगभग हर सड़क पर आवारा मवेशियों का आतंक है। जहां तहां मवेशी चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं। मुख्य मार्ग से लेकर बस स्टैंड, सब्जी मंडी, गुजरी बाजार, हनुमान चौक, यहां तक कि नगर पालिका के सामने भी इन आवारा मवेशियों का जमावड़ा सर्वाधिक देखने को मिलता है। वहीं विचारणीय प्रश्न ये है कि जब नगर पालिका के द्वारा बड़ी मात्रा में आवारा पशुओं पर कार्यवाही की गई तो ये इतनी संख्या में सड़कों पर कैसे दिख रहे हैं। नगर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से आए दिन दुर्घटना होने से लोग परेशान हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये मवेशी आए दिन आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे सड़क से निकलने वाले वाहन चालक भी घायल हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वहीं नगर पालिका भी कार्यवाही की मुनादी कराने के बाद इस पर अमल नहीं कर रही है। आम जन की माने तो कई बार नगर पालिका को शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मवेशियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा सड़कों पर होता है। यहाँ पर लगभग पूरी सड़क पर मवेशी दिन भर खड़े रहते हैं तो कई मवेशी बीच सड़क पर ही बैठे रहते हैं। वाहन चालक हॉर्न भी बजाते हैं, तब भी वे टस से मस नहीं होते। वाहन चालकों को नीचे उतरकर उन्हें सड़क किनारे करना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ते हैं। दिन हो या फिर रात, ये मवेशी राहगीरों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान न दिए जाने से सब्जी और फल विक्रेता और राहगीरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको बताएं कि पूर्व में नगर पालिका ने नगर में घूम रहे आवारा पशुओं के संबंध में मुनादी कराकर मवेशी मालिकों को हिदायत दी थी कि वो अपने मवेशी घर में ही बांध कर रखें, अन्यथा मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कुछ दिनों तक हाका गैंग के माध्यम से कार्यवाही भी की गई, लेकिन इसके बाद नगर पालिका की कार्यवाही सुस्त पड़ गई। मवेशियों का सड़कों पर जमावड़ा होने के संबंध में सीएमओ सतीश मटसेनिया से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अब तक 350 से ज्यादा मवेशी पकड़कर गौशाला भिजवाए गए हैं और कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों को पकड़ा जा रहा है और गौशाला भिजवाया जा रहा है, तो फिर सड़कों पर ये दिखाई कैसे पड़ रहे हैं।